कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का निज़ाम ही दरहम बरहम करके रख दिया, लेकिन तमाम तबकों के साथ साथ सभी लोगों के साथ साथ एक तबका जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, क्योंकि बहुत से अहम ज़िंदगी के डिसीजंस थे जो इन लोगों ने लेने थे। वो थे स्टूडेंट्स, वो थे तालिब इल्म। अब हमारे यहाँ भी इस हवाले से कुछ इब्हाम रहा, फिर कुछ फाइनल डिसीजन सामने आए, लेकिन अभी भी तलबा के कुछ सवालात हैं जो हमने सोशल मीडिया पे तलबा से पूछे, और इसके लिए हमने खुसूसी तौर पर नशिस्त का एहतमाम किया है, टाइम लिया है वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब से, जो हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं। तो वील डायरेक्टली कम टू योर क्वेश्चंस जो हमें स्टूडेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से मौसूल हुए हैं। बहुत शुक्रिया शफकत साहब। शफकत साहब, सबसे पहला जो तलबा ये सवाल कर रहे हैं कि लेट सेशन शुरू हुआ था ऑलमोस्ट सितंबर में, और जब लेट सेशन शुरू हुआ था तो उसी वक्त एक एक्सेलरेटेड कोर्स का अनाउंस कर दिया गया था, बता दिया गया था कि ये चैप्टर्स नहीं होंगे, और उसके बाद भी 2 दफा स्कूल और कॉलेज बंद हुए, तो ये 2 महीने ऑलमोस्ट क्लासेस या पढ़ाई हो पाई। अब 2 महीने ऑलमोस्ट क्लासेस या पढ़ाई हो पाई, तो ये 9 महीने का कोर्स, ऑल्दो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स ही हैं, लेकिन 2 महीने पढ़ाई के साथ 9 महीने का कोर्स का एग्जाम कैसे देंगे तलबा? नहीं, 2 महीने तो नहीं हुए। 2 महीने से ज्यादा हुए, तकरीबन 3.5-4 महीने की पढ़ाई हुई। लेकिन हमने इसीलिए कंसेशन किए, दो किस्म के कंसेशन किए। एक तो हमने उनका कोर्स जो था मुख्तलिफ बोर्ड्स ने 40% के करीब रिड्यूस किया, और दूसरा ये था कि हमने जो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इम्तिहान रखा और बाकी सब्जेक्ट्स जो थे उनको ख़त्म कर दिया, ताकि लोगों के पास जो जो प्रेशर है वो कम हो। और फिर हमने डेट भी जुलाई की दे दी ताकि उसकी प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाए, और उसको मेजॉरिटी ऑफ द अच्छा शफकत स्टूडेंट्स ने साहब सराहा। जी। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने जी जी उसको जी, वेलकम प्लीज किया, कंटिन्यू। और हजारों मैसेजेस आए जिसमें लोगों ने कहा कि उन्होंने वेलकम किया कि हमें उनको मौका मिला है। और ये इस मुतफिका फैसला था। पाकिस्तान में 29 बोर्ड्स हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और सारों ने मिल के ये फैसला किया कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इम्तिहान हो, और बाकी जो है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। अच्छा, सर्टनली ज़ाहिर है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना रिलीफ तो दे रहा है स्टूडेंट्स को, लेकिन एट द सेम टाइम जो 40% वाला आपका दावा है ना, उसको स्टूडेंट्स कह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसने सितंबर में एक एक्सेलरेटेड कोर्स दिया था, और 2 महीने में 2 महीने का टाइम रखा गया था, तो 40% कमी नहीं, वो कहते हैं की गई थी, ऑलमोस्ट 10 से 15% कमी की गई थी। अच्छा, एक और सवाल जो स्टूडेंट्स ने हमें भेजा है वो ये है कि ओ लेवल्स के एग्जाम्स तो स्कूल कहते हैं जी हमने खुद पर्सनली नेगोशिएट किया और हुकूमत ने इसमें हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं की, और जुलाई में एग्जाम्स हो जाएंगे, लेकिन एएस और ए2 के एग्जाम्स जो कि अब अक्टूबर और नवंबर में होंगे, उसकी बेसिस पे प्रोविजनल एडमिशंस किए जाएंगे यूनिवर्सिटीज में, और यूनिवर्सिटीज जाहिर है ये कहेंगी कि आपके सर्टन ग्रेड आ जाएं तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। अब ऑलरेडी सेमेस्टर शुरू हो चुका होगा यूनिवर्सिटी का, उस पढ़ाई के साथ साथ या यूनिवर्सिटी के मिड टर्म एग्जाम के साथ साथ ये ए2 के बच्चे पर्टिकुलरली अपने फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे, और अगर खुदा न खास्ता इनमें से किसी का रिक्वायर्ड ग्रेड नहीं आएगा तो इनकी सेमेस्टर फीस, एडमिशन फीस सब ज़ाया होगी। तो ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया इन लोगों के लिए? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये जो ओ लेवल का एग्जाम हुआ है, ये हमारे अप्रूवल से और हमारे से डिस्कशन के बाद हुआ है। सो ये नहीं है कि स्कूल्स ने सिर्फ निगोशिएट किया है। तो हमारे साथ बाकायदा कैम्ब्रिज ने गुफ्तगू करके, डिस्कस करके, और फिर ये रखा एक स्पेशल एग्ज़ाम, ताकि सितंबर के सेमेस्टर में बच्चे जो हैं वो अगली क्लास में जा सके। जहाँ तक A2 का ताल्लुक है, A2 का इम्तिहान हमने लिया था, जिसमें तकरीबन 70 से 75% बच्चे जो थे उन्होंने इम्तिहान ले लिया है। जो बकाया बचे हैं उनके लिए हमने ये कोशिश की है कि वो प्रोविजनल एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हो जाए, और उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ जब अपनी एडमिशन ओपन करेंगी तो उनको कंसिडर किया जाएगा, उनके अपने भी टेस्ट होंगे। और इसी तरह हमने MD कैट और E कैट वगैरह जो इंजीनियरिंग और उसके एग्जाम्स हैं, वो भी हमने उनको कोशिश की है कि वो उसमें बगैर रिजल्ट के बैठ सकें। और फिर अभी हम उनके साथ जो एक चीज़ रह गई है ख़ास तौर पर मेडिकल में, कि वो दिसंबर में अपना अनाउंस कर रहे हैं फाइनल लिस्ट। तो हम उनसे कह रहे हैं कि जो A2 के बच्चे हैं उनके लिए वो एक स्पेशल प्रोविजन करें, और हमारे अगले हफ्ते भी हमने मीटिंग करनी है उनसे। तो वी आर होपफुल के वो इस बात पे एग्री कर जाएंगे कि जो बच्चे उनके MD कैट में और बाकी एग्जाम्स में अच्छी पोजीशंस लेते हैं उनको वो कंसिडर करें
जनवरी में। देखें, बात यह है कि ये सारे बड़े डिफिकल्ट क्लियर कर दीजिएगा इसको जी, सारे बड़े डिफिकल्ट जी, ये A2 वाले एग्जाम को जरा क्लियर कर दीजिएगा पर्टिकुलरली कि आप यूनिवर्सिटी से क्या बात करेंगे? यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर भी चल रहा होगा, फीस भी दे चुके होंगे, उसके बाद बच्चे अपने A2 के फाइनल देंगे, या फिर आप अभी भी निगोशिएट करेंगे कि कैम्ब्रिज थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर से पहले A2 को अकोमोडेट कर ले? देखिए, एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन उनकी यूनिवर्सिटीज में जहां अप्लाई करेंगे उनकी प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगी, बाकी उनकी कंफर्म होगी जब उनका फाइनल रिजल्ट आएगा। अच्छा, फाइनल रिजल्ट आएगा और उसमें अगर वो रिक्वायर्ड ग्रेड्स नहीं आते तो उनकी फीस और सब कुछ जो है वो जाया हो सकता है। अगर रिक्वायर्ड ग्रेड नहीं आएंगे तो फिर अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली उनको रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने एमडी कैट और ये सारी चीज़ों की बात की। अब एमडी कैट की फ़ीस का बहुत बच्चे शिकवा कर रहे हैं कि ये 6,000 रुपये ऑनलाइन की वजह से कर दी गई है, तो इस पे आप लोग क्या नेगोशिएट करेंगे? क्या इसमें कुछ कमी लाई जाएगी? क्योंकि बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टिल कैन नॉट अफोर्ड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। देखिए, ये तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है ये उनका इशू है और उनकी तरफ से है कि वो फ़ी कितनी लेते हैं, कितनी पिछले साल भी ली थी, उससे पिछले साल भी ली थी, तो ये फी जो है वो तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन डिटरमाइन करती है। अच्छा शफकत साहब, दो और सवाल। एक तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक वाज़ेह मुतालबा आया है कि इतनी शदीद गर्मी है, बड़े बच्चे एक तरफ, लेकिन ये 1 से लेकर 8वीं जमात तक के बच्चों को इतनी शदीद गर्मी में बुलाने की क्या ज़रूरत है, जब लोड शेडिंग का अजाब भी ऑलरेडी मुसल्लत है, और उनके एग्ज़ाम लेने की ऐसी क्या मजबूरी है? क्योंकि उनके तो एग्ज़ाम से कोई डू एंड डाई वाला मामला नहीं है, उन्होंने आगे कहीं एडमिशन नहीं लेना, उन्होंने अपने स्कूल में एक अगली क्लास में प्रमोट होना है। देखिए, जो 1 to 8 है उनके लिए हमने कोई सेक्टरल पॉलिसी नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्कूल्स। वो लेना चाहते हैं ले लें, नहीं लेना चाहते ना लें, और हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनमें जो प्रोविंसेस हैं उनका फैसला होगा, अब हमारा उसमें फैसला नहीं है, कोई सेक्टरल डिसीजन 1 to 8 की नहीं है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 3 महीने के बाद जब कोविड नीचे गया तो हमने स्कूल खोलने की इजाज़त दी है, और उसमें हीट है। अब 3-4 महीने के बाद, अभी आपने शुरू में कहा कि जी साल में 2 या 3 महीने पढ़ाई हुई है, तो अभी इतनी देर के बाद स्कूल खुले हैं, तो उसके लिए अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने अपने लोकल हालात देख के इस पर फैसला करेंगे। लेकिन हमारी NCOC की तरफ से और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स खोलने की इजाजत। अच्छा, एक जल्दी से एक सवाल कर लूं, पीएमसी ने अपना फाइनल रिजल्ट बच्चों को देने की, जो ए लेवल्स एग्जाम दे रहे हैं, दिए या किसी को भी 10 दिसंबर 2021। अब पीएमसी के फाइनल रिजल्ट सबमिट कराने की डेट तक तो A2 के बच्चों के रिजल्ट ही नहीं आएंगे, क्योंकि रिजल्ट ही ऑलमोस्ट जनवरी में आएंगे। तो पीएमसी क्या बिल्कुल लास्ट मिनट में डिसाइड करेगा कि हाँ जी हम इनके रिजल्ट लेटर ऑन एक्सेप्ट कर लेंगे? इस पे क्या होगा? नहीं, देखिए, हम उनसे बात कर रहे हैं कि जो बच्चे एमडी कैट में उनके जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको वो कोशिश करें कि वो, और ये हमारी गुफ्तगू जारी है उनसे, कि वो दिसंबर के बजाय उनको जनवरी में जब रिजल्ट उनका आएगा उसके साथ कंसिडर कर लें। ठीक है, थैंक